के समर्थन में खुलकर जो तुर्की है वो सामने आया है। रिपोर्ट है तुर्की का जो कि कराची पहुंचा। पाकिस्तान के पक्ष में कश्मीर का समर्थन तुर्की करता रहा है। नादरीन, पाकिस्तान एयर फोर्स ने चीन की मदद से एक बार फिर भारत की पाकिस्तान में घुसने और हमला करने की कोशिश नाकाम बना दी है। चीन की सैटेलाइट से मिलने वाली इत्तलात की बदौलत पाकिस्तान ने बरवक्त एक्शन किया और भारत के हमले की कोशिश को नाकाम बनाया। गुज़श्ता रोज़ जब भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने एयर चीफ से मुलाकात की थी, तभी पाकिस्तानी इदारों ने ख़तरे की बू सूंघ ली थी, लेकिन रात तक लगा कि मामला टल गया। लेकिन फिर अचानक चीन से आई इत्तला ने पूरे निज़ाम को न सिर्फ अलर्ट कर दिया बल्कि भारत के अज़ाइम को भी खाक में मिला दिया। भारत ने इस बार हमले के लिए प्लान बी बनाया था, लेकिन पाकिस्तान एयर फोर्स ने प्लान बी को भी मुकम्मल करने का मौका नहीं दिया। एक और डेवलपमेंट शेयर करें कि पाकिस्तान ने अपने तमाम F-16 तैयारों को ग्राउंड कर दिया है, क्योंकि भारत के साथ कशीदगी और तनाव को मद्देनजर रखते हुए चीन ने पाकिस्तान को F-16 लड़ाका तैयारों का बाप देने का ऐलान कर दिया है। चीन से स्टील तैयारे पाकिस्तान पहुंच रहे हैं, जो न सिर्फ पाकिस्तान के लिए गेम चेंजर साबित होंगे बल्कि डॉग फाइट में मुखालिफ मुल्क के तैयारों को टिकने तक नहीं देंगे। चीन कौन से लड़ाका तैयारे पाकिस्तान को देने जा रहा है? क्या अमेरिका इस पर कोई एतराज़ करने की पोजीशन में है? इस सब पर आगे चलकर तफसीली डिस्कशन करेंगे। कुछ मज़ीद अपडेट्स आपके साथ शेयर करते चलें कि बेबुनियाद इल्ज़ाम तराशी और जंगी जुनून को हवा देना इंडिया को महंगा पड़ गया है। एक तरफ चीन पाकिस्तान के साथ कदम से कदम मिलाकर खड़ा है, तो वहीं पूरी इस्लामी दुनिया पाकिस्तान की पुश पर आ गई है। तुर्किया ने अपना जंगी जहाज़ फौजियों समेत पाकिस्तान भेज दिया है, जो भारत की जारहियत की सूरत में पाकिस्तानी समुद्री हदूद का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएगा। बरादर हमसाया मुल्क ईरान के वज़ीर ख़ारजा इज़हार यकजहती के लिए पाकिस्तान पहुँच चुके हैं। मलेशिया और बांग्लादेश भी खुलकर पाकिस्तान का साथ दे रहा है। सऊदी अरब के मुतालिक पहले ही इत्तला आ चुकी है कि उसने पाकिस्तान के लिए तेल की फराहमी मुफ्त कर दी है। दूसरी तरफ इंडिया का ये हाल है कि अमेरिका पहले ही हाथ झाड़ चुका था। अब रूस ने भी मोदी सरकार को झंडी दिखा दी है कि अपने तनाज़ात खुद निपटाओ, हम दरमियान में नहीं कूदेंगे। पाकिस्तान ने पहलगाम वाक़े के बाद भारत की जानिब से लगाए जाने वाले इल्ज़ामात पर अपनी पोजीशन क्लियर करने और मोदी सरकार के इक़दामात पर अक़वाम मुत्तहिदा का दरवाज़ा खटखटाने का फ़ैसला कर लिया है। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का ख़ुसूसी इजलास बुलाने की दरख्वास्त कर दी है, जिसमें अक़वाम मुत्तहिदा के मुस्तकिल अरकान के सामने अपना मुकदमा पेश किया जाएगा। एक और अहम खबर आपके साथ पेश करें कि वज़ीर इत्तलात अता तारड़ और पाक फ़ौज के तर्जुमान लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने पाकिस्तान और कश्मीर की क़यादत को पाक भारत कशीदगी के मामले पर एतमाद में लिया। सियासी क़यादत ने भारत के ख़िलाफ़ भरपूर यकजहती का इजहार करते हुए अज़्म दोहराया कि पाक वतन की हिफाजत के लिए हम किसी भी कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे और तमाम सियासी जमातें अपने इख्तलाफात भुलाकर फ़ौज के साथ खड़ी हैं। वज़ीर इत्तलात व नशरियात अता तारड़ और पाक फ़ौज के शोबा तल्लुकात आमा के डायरेक्टर जनरल लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने पाक भारत कशीदगी के दौरान कौमी सलामती के हवाले से मुल्क भर की सियासी क़यादत को पाकिस्तान टेलीविज़न सेंटर इस्लामाबाद में इन कैमरा ब्रीफिंग दी, जिसमें DGISPR ने कहा, अगर पाकिस्तान पर जारहियत मुसल्लत की जाती है तो अफवाज पाकिस्तान दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार हैं। नाजरीन, अब जिक्र करते हैं पाकिस्तान के दोस्त मुल्कों तुर्किया और चीन का। कहते हैं ना कि असली और नस्ली की पहचान मुश्किल वक्त में होती है। चीन की खुली हिमायत के बाद तुर्किया ने अपना जंगी बहरी जहाज़ पाकिस्तानी साहिलों की हिफाजत के लिए कराची भेज दिया। पाक बहरिया के चाको चौबंद दस्ते, आला अस्करी अफसरान, तुर्क सफारती नुमाइंदों और मुकामी मुअज़्ज़िज़ीन ने तुर्किया के जहाज़ का इस्तकबाल किया। कराची की बंदरगाह पर गूंजते कौमी तरानों और लहराते परचमों के दरमियान ये मंजर पाक तुर्क बेमिसाल दोस्ती का ऐलान था। TCG बेओयोक अदा तुर्क बहरिया का जदीद तरीन जंगी जहाज़ है, जो अदा दर्जे के तहत तैयार किया गया। ये जहाज़ जदीद हथियारों, सोनार, रेडार और बरकी जंगी टेक्नोलॉजी से लेस है। इसकी खसूसियत यह है कि इस जहाज़ पर 1 मिनट में 120 राउंड की रफ्तार से हरीफ पर गोलियां बरसाने वाली मिराला गन, एंटी एयरक्राफ्ट, एंटी सरफस मिसाइल और तारपीडो नस्ब है। तुर्किया ने जदीद तरीन हथियारों से लेस ये ख़तरनाक बहरी जहाज़ पाकिस्तान भेजकर वाज़े पैगाम दे दिया है कि वो पाकिस्तान के साथ है। ये महज एक जहाज़ नहीं, समझें इस्तांबुल पाकिस्तान आ गया है और तुर्कों ने जंग में पाकिस्तान का साथ देने का अमली इजहार कर दिया है। नाजरीन, गुज़श्ता 2 रोज़ से पाकिस्तान में सोशल मीडिया पर यह खबरें गर्दिश कर रही हैं कि पाकिस्तान एयरफोर्स को चीन की जानिब से J-35A की डिलीवरी अगले चंद माह में हो सकती है और चीन की हुकूमत ने
फौरी तौर पर J-35 लड़ाका तैयारों की प्रोडक्शन तेज करने के अहकाम जारी किए हैं। ये खबर कैसे लीक हुई, इस पर आगे चलकर बात करें। पहले ज़रा इस तैयारे के फीचर्स डिस्कस करते हैं। सबसे अहम चीज़ ये है कि चाइना ने इन तैयारों का डिज़ाइन बिल्कुल JF-17 तैयारों की तर्ज पर रखा है। इसकी वजह यह है कि JF-17 थंडर ब्लॉक 3 लड़ाका तैयारे डॉग फाइट में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा चुके हैं और पूरी दुनिया उनकी कारकर्दगी की मोतरिफ है। यही वजह है कि चीन ने J-35AE का डिज़ाइन भी JF-17 जैसा ही रखा है। इसका फ़ायदा ये होगा, इन तैयारों को उड़ाने में पाकिस्तानी पायलट्स को किसी किस्म की दिक्कत या परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसके अलावा इन लड़ाका तैयारों की सबसे ख़ास बात यह है कि ये स्टील टेक्नोलॉजी के हामिल हैं, यानी कोई भी रेडार हो वो इन लड़ाका तैयारों को ट्रेस हरगिज़ नहीं कर सकता। इन जेट्स में जो स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई है, ये आज से पहले दुनिया के किसी भी जहाज़ में इस्तेमाल नहीं हुई। इन तैयारों में कटिंग एज एरोनॉटिक्स सिस्टम लगाया गया। इसके अलावा ये अपने ताकतवर इंजनों के साथ जंग की सूरत में तेज़ी से इंटरसेप्ट करने, तवील फासले तक हमला करने की सलाहियत रखता है। जहाँ तक सोशल मीडिया पर फैलने वाली इत्तला का ताल्लुक है, तो उसकी बुनियाद चीनी हुकूमत की जानिब से प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए जारी की जाने वाली एडवाइजरी है। वैसे तो पाकिस्तान एयर फोर्स की जानिब से J-35A के हसूल के मंसूबे का ऐलान पहले ही किया जा चुका है, लेकिन इस बारे में कोई हतमी तादाद या टाइम लाइन देना फ़िलहाल कबल अज़ वक्त होगा कि ये कब तक पाकिस्तान को मिल जाएंगे। इतलात हैं कि रवां साल के आखिर तक चीन इन तैयारों को अपनी फ़िज़ाइया में शामिल करेगा, लिहाजा उसके बाद ही पाकिस्तान को ये फ़ाइटर जेट्स मिलेंगे। पाकिस्तान को इन तैयारों की डिलीवरी साल 2026 के पहले या दूसरे क्वार्टर में ही मुमकिन हो सकेगी, जिसके बाद पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर F-16 लड़ाका तैयारों को ग्राउंड कर देगा। अब जिक्र करते हैं इस खबर का, जिसकी इत्तला चीन ने पाकिस्तान को दी थी। कल की रात बहुत ही हसास थी। ऐसा भी हुआ कि हाई अलर्ट हुआ और उस वक्त सारी लाइटें ऑन हो गईं, सारे कैमरे ऑन हो गए और फिर सरहद की सारी सूरत हाल का जायज़ा लिया गया। 3-4 घंटे तक GHQ में ये सूरत हाल जारी रही और फिर सुकून हो गया और कल की रात इत्मीनान से गुजर गई। सीनियर सहाफ़ी जावेद चौधरी ने दावा किया है कि हमसाया मुल्क चीन के सैटेलाइट ने कशीदगी के दौरान मुकम्मल तौर पर इंडिया पर फोकस किया हुआ है। चीनी सैटेलाइट ने भारत के इन एयर बेसिस जहां राफेल तैयारे खड़े हैं उन्हें नज़रों में रखा हुआ है। जैसे ही वहां कोई सरगर्मी होती है तो फौरी तौर पर पाकिस्तान को इत्तला दी जाती है कि जनाब तैयार हो जाएं, क्योंकि फ़लाँ इंडियन हवाई अड्डे या जंगी तैयारों के अड्डे या एयर फोर्स के अड्डे पर लाइटें ऑन हो गई हैं और वहाँ किसी किस्म की एक्टिविटी नज़र आ रही है और उसके साथ ही हमारे रेडार्स भी फोकस करके बैठे हैं। पाकिस्तान ने मुकम्मल तौर पर लाइन ऑफ कंट्रोल पर फोकस किया हुआ है, क्योंकि बहुत ही मजबूत इंटेलिजेंस है कि इंडिया ने जो भी कुछ करना है वो LOC के आसपास करना है। इसकी एक वजह यह भी है कि इंडिया इंटरनेशनल बॉर्डर पर छेड़छाड़ नहीं करेगा, क्योंकि वहाँ छेड़छाड़ के बाद उसे एक्ट ऑफ वार समझा जाएगा और जंग तवील हो जाएगी। खैर नाजरीन, कल रात जब भारत में एक्टिविटी हुई तो चाइना ने फौरी पाकिस्तान को खबर दी कि आप तैयार हो जाएं, आज कुछ हो सकता है, क्योंकि 4 राफेल तैयारे इंडियन एयरबेस से गायब या कम थे। अब या तो भारत ने उसे कहीं छुपा दिया था या फिर दाएं बाएं कर दिया था या फिर राफेल ने हमले के लिए तैयारी शुरू कर दी थी। लेकिन जैसे ही पाक फिजाइया को इत्तला मिली, पाकिस्तान के JF-17 थंडर लड़ाका तैयारों ने LOC की अतराफ पर परवाज़ करना शुरू कर दी। चुनाचे राफेल के ज़रिए भी इंडिया हमला नहीं कर सका। जहाँ तक भारत के प्लान बी का ताल्लुक है तो उनका प्लान बी ये था, अगर राफेल पाकिस्तानी सरहद के अंदर न घुस सके और मिसाइल फायर करने का मौका ना मिले तो राफेल तैयारे अपना फ्यूल टैंक गिरा दें। जब फ्यूल टैंक गिराएं तो उसके फौरी बाद जाहिर है जंगल के अंदर आग लग जाएगी। जब आग लगेगी धुआं उठेगा और उसकी फुटेजेस बनेंगी, हर तरफ आग ही आग नजर आएगी। वो फुटेज इंडियन मीडिया नशर करके अपने अवाम को ठंडा करेगा कि हमारी फौज ने पाकिस्तान में घुसकर स्ट्राइक कर दी है, इतने दहशतगर्द मारे गए हैं, और उसकी सपोर्ट में जंगलों में लगी आग की फुटेज दिखाई जाएगी। पाकिस्तान को इस प्लान की बिनक भी मिल गई थी, जिसके बाद पाकिस्तान फिजाइया को रेड अलर्ट करते हुए हिदायत की कि LOC पर किसी भी किस्म की गड़बड़ दिखाई दे तो बिल्कुल भी आसरा नहीं करना। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस इकदाम से इंडिया क्या हासिल करना चाहता था। तो उसकी सबसे अहम वजह तो यही है कि भारत पाकिस्तान को टेक्निकली नॉकआउट करना चाहता था, क्योंकि उसकी तरफ से न पाकिस्तानी सरहदी हदूद की खिलाफ वर्जी होती, न मिसाइल फायर होता, न बम गिराया गया होता, तो पाकिस्तान किस बात का जवाब देता। चुनांचे इस तरह से भारत को पाकिस्तान पर एक तरह की बर्तरी या एज मिल जाता और वहाँ की आवाम को ठंडा कर दिया जाता। लेकिन पाकिस्तान ने इंडिया की ये कोशिश भी नाकाम बना दी।
یہ صورتحال پاکستان کی مضبوط دفاعی تیاریوں، اسٹریٹجک شراکت داریوں اور بین الاقوامی حمایت کو ظاہر کرتی ہے۔ پاک فوج بھارت کی جانب سے کسی بھی مہم جوئی کا منہ توڑ جواب دینے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ خطے میں امن و استحکام کے لیے ضروری ہے کہ بھارت ہوش کے ناخن لے اور اپنی جارحانہ پالیسیوں پر نظر کرے۔ اللہ پاک پاکستان کی حفاظت فرمائے۔ پاکستان زندہ باد۔